हाँ भाई, तो हम पहले देख लेते हैं स्लैब रेट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट जो स्लैब रेट बनाया है ना, वो किसके किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी बीओवाई के लिए। ये तीन लोगों के लिए स्लैब रेट बना। स्लैब रेट मतलब अलग अलग लेवल ऑफ इनकम है, और उन अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में अलग अलग टैक्स रेट है। ठीक है, तो हमको अभी पढ़ना है असेसमेंट ईयर 2020-21, है ना। मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर होगा 2019 एंड 20। इस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट। ठीक है, हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए तीन कैटेगरी बना दी गई। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी? वो इंडिविजुअल जिनकी एज 0 से लेकर के कितने ईयर तक है? 60 ईयर तक है। ठीक है, और दूसरा जिनकी एज 60 या 80 के बीच है, और तीसरा वो जिनकी एज 80 या 80 से अबव है। तो एज के हिसाब से इनकम टैक्स रेट अलग अलग बनाया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपकी इनकम 2,50,000 है तो आपको 0% टैक्स लगेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है तो आपको 5% टैक्स लगेगा। सबको ब्लर आ रहा है। कैसे? कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लर आ रहा है, क्वालिटी बहुत गंदी है। सर व्हाइट बोर्ड में करा दो ना, चैट में जाओगे तो ऑप्शन है वन मोर करके, उसमें व्हाइट बोर्ड है। हाँ, व्हाइट बोर्ड मेरे को भी क्वालिटी क्योंकि बहुत गंदी आ रही है, दिख ही नहीं रहे हो। हाँ, दिख ही नहीं रहा है क्या? यस सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेट के कारण नहीं दिख रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत गंदी आ रही है। नेट के कारण ब्लर हो रहा है। यस सर। ऐसा क्या? हाँ, तो चलो मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, है ना। न्यूमेरिकल को यहाँ बना दूंगा। ठीक, तो अभी जो लिखा है अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ब्लर हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा सर। सर नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखिए क्या है, यदि आपकी एज 0 से 60 ईयर तक है ना, तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, और 5 लाख से 10 लाख तक, 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, है ना। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स देना है। 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 10 तक 20%, और 10 लाख से अधिक इनकम आपकी है तो आपको 30% का टैक्स देना है। ठीक, यदि आपकी एज 60 से 80 तक है ना, यदि आपकी एज 60 से 80 के बीच में है तब आपको शुरुआत की 3 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से ऊपर यदि आपकी इनकम होती है तो 3 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर यदि इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना है। आपकी एज यदि 80 ईयर या 80 ईयर से अबव है ना, तब आपको कैसे टैक्स पे करना है? 5 लाख तक की इनकम पे आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से 10 तक आपको 20% देना है, और 10 से ऊपर आपको 30% देना है। ठीक है, अब बाकी जो बच गए जैसे एचयूएफ, एओपी, बीओआई,
इन दोनों के लिए ये 2.5 लाख वाला स्लैब है ना, उनके लिए एज वाला, बाकी जो एज वाला है 60 से 80, 80 से अबव वाला वो नहीं एप्लीकेबल होगा, उनके लिए यही। ठीक, अब यदि किसी पर्सन की इनकम 4,50,000 रुपए है ना, 4,50,000 यदि किसी पर्सन की इनकम है, तो हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, उसकी एज क्या है। ठीक, क्यों एज क्यों देखना पड़ेगा, हमको एज इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो एज के हिसाब से है। 60 ईयर तक 2.5 लाख, 60 से 80 3 लाख और 80 से ऊपर 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक, तो मैं अगर आपको बताता हूं कि इस पर्सन की एज 45 ईयर है, तो इस पर कौन सा वाला स्लैब रखेगा, कौन सा वाला स्लैब लगेगा, 2.5 लाख तक वाला स्लैब लगेगा। ठीक है, अब इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि इस इनकम का इस पर्सन का इनकम 4,50,000 रुपए है, तो इस 4.5 लाख रुपए पर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमको देखना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लैब रेट क्या है, 2,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, मतलब इस 4.5 लाख में से 4,50,000 रुपए में से 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 0% टैक्स, तो बच गया कितना इनकम, 2 लाख रुपए। इनकम टैक्स क्या बोलता है, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है, तब कितना परसेंट टैक्स आपको पे करना है, तब आपको पे करना है 5% का टैक्स। ठीक है, तो इस 2 लाख रुपए पर 2.5 लाख से ऊपर कितना इनकम हुआ, 2 लाख रुपए, तो इस 2 लाख पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5%। तो इस 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए इसका इनकम टैक्स आ गया। अब इस 10,000 पर इनकम टैक्स क्या बोलता है भाई, सेस भी पटाओ, कितना परसेंट, 4%। तो इस 10,000 पर 4% सेस लगेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 4%, 400 रुपए। टोटल इनकम टैक्स आप कितना पटाओगे, 10,400 इसका आप इनकम टैक्स पे करोगे। आई बात समझ, ये हो गया सिंपल सा। अब मैं क्या करता हूं, इसकी एज बढ़ा देता हूं। मान लीजिए इसकी एज है 85 ईयर। ठीक है, यदि इस पर्सन की एज 85 ईयर है, तो इस पर्सन को कोई भी टैक्स पे करना है क्या, इस पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा क्या, नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि यदि एज 85 ईयर है तो उसके पास तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक का है, मतलब 5 लाख तक की इनकम पर ये 0% टैक्स पे करेगा। ठीक है, ये हो गया। यदि इसकी एज मैं 75 कर देता हूं, यदि इसकी एज में 75 कर देता हूं, तब इसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, 4,50,000 रुपए इसकी इनकम है, इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए। इसकी एज 60 से ऊपर लेकिन 80 से कम है, 60 से ऊपर लेकिन 80 से कम है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना, 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए तक इसको कोई टैक्स नहीं पटाना है। तो यहाँ 4.5 लाख में से 3 लाख को हटा दो, क्योंकि इस 3 लाख के ऊपर तो इसको कोई टैक्स पटाना ही नहीं है, 0% टैक्स है। बच गया कितना इनकम, 1,50,000। इस 1,50,000 पर ये कितना परसेंट टैक्स पे करेगा भाई, 50% टैक्स पे करेगा। ठीक, 15 लाख 1,50,000 का 5%, 7,500, कितना आ गया भाई, 7,500। इस 7,500 पर भी ये क्या और ऐड करेगा, सेस, कितना परसेंट, 4% सेस ऐड करेगा, और फिर इनकम टैक्स को ये अमाउंट पे
कर देगा। आई बात समझ में? हाँ यस सर। अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं। कहाँ गया डस्टर, कहाँ गया? ये मैं अब इनकम को क्या करता हूँ, इनकम को इंक्रीज करता हूँ। मान लीजिए इसकी इनकम है 14,50,000 और इसकी एज है नहीं 14,50,000, 8,50,000, ठीक है, और इसकी एज है 45 ईयर। अब इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8,50,000 इनकम है और 45 इसकी एज है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8,50,000 माइनस, क्योंकि 45 एज है, 2,50,000 तक इसको कोई टैक्स नहीं पटाना, 0% टैक्स, ठीक है। बच गया कितना? 6,50,000, ठीक। अब 6,50,000 पर मैं 5% टैक्स लगा दूं क्या? नहीं। क्या करूंगा मैं? देखिए, इस 8,50,000 को ना अलग अलग बांट दो। कैसा बांट दो? 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना रुपए हो गया? 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये टोटल 5 लाख हो गया, और 5 लाख से ऊपर कितना हो गया भाई? 3,50,000। सर 6 लाख आएगा। देखो, यस सर 6 लाख आएगा। हाँ सॉरी, हाँ, तो ये देखो, इस 8,50,000 को आप इस तरीके से देखो। शुरुआत के 2.5 लाख रुपए तक आपको 0% टैक्स देना, फिर 2.5 लाख से ऊपर, लेकिन 5 लाख तक की इनकम, 5 लाख मतलब 2.5 लाख में और कितना जोड़ोगे तो 5 लाख बनेगा? 2.5 लाख बनेगा। 2.5 लाख जोड़ोगे तो 5 लाख बनेगा, है ना। तो इस 2.5 लाख से ऊपर 5%, ठीक है। तो 0 से 2.5 तक 0%, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5%, और 5 से लेकर के 10 तक कितना परसेंट? 20%, है ना। तो 5 लाख से ऊपर कितनी इनकम बची इसकी? 3,50,000, 3,50,000 की कितना परसेंट लगेगा? 20%। तो ये 6 लाख में भी 2.5 लाख और माइनस कर दो। कौन सा वाला 2.5 लाख? 2.5 से लेकर के 5 तक की इनकम 2.5 लाख, तो इस 2.5 लाख का कितना परसेंट? 5%, ठीक। फिर बचा कितना? 3,50,000। 3,50,000। इस 3,50,000 पर कितना परसेंट? 20%, 20। ठीक है। आई बात समझ? अब देखो, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 12,500, 12,000, 500। ठीक है। अब 70,000। 3,50,000 का 5%, 17,500, 70,000। सर वो टोटल 3,50,000 है। सर 70,000 बोलो, 70। हाँ 70 आएगा। 70,000 आएगा, 20 से करेंगे। 3,50,000 का 20%, 70,000, 70,000। सर 20,000। 70,000, 35 दूनी 70, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया? 70,000 प्लस 12,500, 82,500। 500। 82,500, ये 82,500 टोटल इनकम टैक्स हो गया। इसका सेस भी लगाना पड़ेगा। कितना परसेंट? 4% का सेस 4। लगेगा, का 4%, 3,300, 3,300। 3,300। 3,000। ठीक है, प्लस 85,800, ये हो, ठीक है।
अब यदि इसकी एज मैं 75 कर दूं तो यहाँ पर 2.5 लाख की जगह कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, है ना। और बचेगा कितना, 5,50,000। 5,50,000 में शुरू के 2.5 लाख पर 12.5% और बचे हुए 50,000 पे 20%, ऐसा लगेगा। ठीक है। अब एग्जांपल और चेंज करते हैं। यदि इस पर्सन की इनकम 18,50,000 है तब इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, शुरू के 2.5 लाख पर नील, 0। ठीक है। फिर 2.5 लाख से 2.5 से 5 लाख तक कितना, 5%, तो कितना हो जाएगा भाई, 12,500। ठीक है। अब 5 लाख से 10 लाख तक कितना परसेंट है भाई, 20% है। कितना, 5 लाख से 10 लाख तक कितना रुपए होता है, 5 लाख रुपए होता है। इस 5 लाख रुपए का 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। अब 10 लाख से ऊपर कितना रुपए है इसके पास, 8,50,000 रुपए। 10 लाख से ऊपर कितना है, 8,50,000 है। तो इस 8,50,000 का कितना परसेंट है, 30% टैक्स लगेगा। ठीक है। तो 8,50,000 का 30%, 2,55,000। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2,55,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, कितना हो गया, 3,67,500 प्लस सेस करेंगे 4% का। इसमें इस टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स सेस होता है ना। तो टैक्स कितना है, 3,67,500, इस पर टैक्स लगाएंगे 4% का सेस, 14,700। ठीक है, 3,82,200। 3,82,200। ये ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये समझ में आ गया कि स्लैब रेंट में कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। ठीक। सर, हाँ जी, सर वो जैसे कि आप 2.5 लाख, 5 लाख और 1 लाख बांटे हैं, एक बार वो कैसे बटेगा, फिर से बताइए ना। देखो ऐसा मान लो तुम्हारे हाथ में कितना रुपए है, 18,50,000 रुपए है। ठीक है। यस सर। 18,50,000 रुपए है अलग अलग गड्डियों में। ठीक है, 2-2 हजार की गड्डियां हैं। तो पहले 2.5 लाख रुपए को अलग कर लो। ठीक है, ऐसे पूरा टेबल में ऐसे सजा के रखो बहुत सारा। ठीक है, कितना, 18,50,000 रुपए सजा के रखो। ठीक है, उसमें से 2.5 लाख अलग कर दो। ठीक है, 2.5 लाख का बंडल उठाए अलग कर दिए। उस 2.5 लाख रुपए में कोई भी टैक्स नहीं देना। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक वो वाला 2.5 लाख रुपए अलग कर दो। उस 2.5 लाख रुपए पे आपको कितना पे करना है, 5% पे करना। ठीक। अब 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम, मतलब अगला 5 लाख रुपए का जो बंडल होगा, उस 5 लाख रुपए पर आपको कितना टैक्स पे करना है, 20%। 20%। ठीक है, 20%। तो आपका कितना बंडल होगा, 2.5 लाख और 5 लाख, टोटल 10 लाख रुपए आप अलग कर। ठीक है, 10 लाख रुपए अलग हो गया। अब आपके पास कितना बचा है, 10 लाख से ऊपर आपका कितना इनकम बचा है, 8,50,000 बचा है। तो उस 8,50,000 के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है, 30% का टैक्स पे करना है। तो उस 8,50,000 के ऊपर आप 30% टैक्स लगाओगे। आगे बात समझ। ओके सर। यस सर। इमेजिन कर लिया करो कि मेरे पास yes, इतना रुपए है, पहले 2.5 पर कुछ नहीं, है ना। यदि आपकी 60 से 80 के बीच है, यदि एसएससी की है 60 से 80 के बीच है, तो वो पहले 2.5 लाख अलग नहीं करेगा, पहले कितना अलग करेगा, 3 लाख रुपए। और यदि उसकी एज 80 से ऊपर है तो वो कितना अलग करेगा, 5 लाख रुपए अलग करेगा। आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब हमको ये देखना है कि इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पर कैसे टैक्स लगाता है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, क्या बोलता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है भैया। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या, हम एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम ही नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे, उस पर टैक्स ही नहीं लगाएंगे। लेकिन ये चालाकी करता है।
क्या चालाकी करता है मैं बताऊं, देखते हैं कि इनकम टैक्स क्या चालाकी करता है। आपसे एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स ले भी लेता है और नहीं भी लेता, ठीक है। जैसे ये इनकम टैक्स यहाँ पर किस तरह का काम करता है पता है, कि आपको सामने वाला टॉन्ट मार करके निकल गया बिना आपका नाम लिए हुए, है ना। कभी कभी होता है आपको कोई टॉन्ट मार देता है आपका बिना नाम लिए हुए, लेकिन आपको पता चल जाता है कि उसने जो टॉन्ट मारा है वो आपको ही मारा है। इनकम टैक्स भी ऐसा करता है, वो एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करता है, आपके नॉर्मल इनकम पर टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर लेता है और इनकम टैक्स और एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट करता। देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मान लीजिए आपकी है कितनी है, 3 लाख रुपए की आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। हो सकता है आप सैलरीड पर्सन हो सकता है आपको मकान का किराया मिल रहा हो, है ना। इस तरह से आपकी कितनी इनकम है, साल भर की 3 लाख रुपए की इनकम है, ठीक। दूसरा, आपका खेत भी है और आपको खेत से भी कमाई होती है, तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है मान लीजिए 1,50,000। कितनी है, 1,50,000 आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक। इनकम टैक्स एक्ट जब आपसे टैक्स मांगने आएगा तब आप इनकम टैक्स को क्या बताओगे कि भैया मेरी इनकम कितनी है, 3 लाख रुपए है, और बाकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो तो आपने एग्जेम्प्ट करके रखा है। एग्जेम्प्ट का मतलब कि इसको तो मैं इनकम के रूप में लूंगा ही नहीं, तो इनकम टैक्स बोलेगा हाँ ठीक है, हम आपको क्या देंगे, आपकी 3 लाख पर ही टैक्स लगाएंगे, इस 1.5 लाख रुपए पर टैक्स लगाएंगे ही नहीं, लेकिन कैलकुलेशन आप हमारी तरीके से करोगे, ठीक है। इनकम टैक्स क्या बोलेगा, कैलकुलेशन आप हमारे तरीके से करो। तरीका क्या है, इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा कि पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। इनकम टैक्स क्या बोलेगा, पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, एड एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक। अब आपकी इनकम कितनी होगी, 4,50,000, ठीक है। फिर इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि इस 4,50,000 पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लो, पटाओ नहीं, टैक्स कैलकुलेट कर लो बोल रहा है। चलो भैया 4.5 लाख रुपए पर टैक्स कैलकुलेट करो, नॉर्मल ऐसे मानकर जिसकी एज 60 साल से कम, तो कितना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना टैक्स होगा इसका, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर कितनी इनकम है, 2 लाख रुपए, 4.5 लाख में 2.5 लाख हटा दो, 10 रुपए बचता है, उस 2 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स, 10,000, 2 लाख पर 5%, कितना टैक्स होता है भाई, 10,000 टैक्स होता है, ठीक है। अब इनकम टैक्स फिर क्या बोलता है, ये आपका हो गया स्टेप 1। फिर इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आप एग्रीकल्चरल इनकम और आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको जोड़ लो, ठीक। क्या करो, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, 1,50,000 प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया है,
2 और 1 3 अभी 4 लाख। ये 4 लाख रुपए आ गया। अब आप इस 4 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स कितना टैक्स कैलकुलेट करो भाई, सब अपना अपना नोट्स निकालो और इस 4 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। चलिए कैलकुलेट कीजिए 4 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। बताइए भाई। सर 2.5 लाख अलग हटाएंगे? हाँ, यहाँ पर कुछ 4 भी लाख नहीं। में से 2.5 लाख हटा देंगे, है ना, क्योंकि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स ही यस नहीं सर, होगा, है ना। तो कुछ भी बचा टैक्स 1.5 नहीं। लाख, है ना। उस 1.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट लगेगा भाई? 5% लगेगा। 5%, 1,50,000 का 7,500। 5% कितना? 1,50,000 का 5%, ये कितना होता है? 7,500। 500। ये जो आया ये आपका आ गया स्टेप 2। ठीक। अब इनकम टैक्स एक्ट बोलता है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ये निकालो। स्टेप 1 में आपका आंसर कितना आया था? 10,000, है ना, माइनस स्टेप 2 में आंसर कितना आया था? 7,500। तो कितना आ गया भाई आपका? 2,500। ये आ गया, ठीक है, 2,500 रुपए। अब इस 2,500 रुपए पर आप सेस जोड़ दीजिए, ऐड सेस, कितना? 4%, ठीक है, 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 4%, 100। टोटल कितना हो गया? 2,600। ये सर एक बार स्टेप 2 फिर से रिपीट कर दीजिए ना। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो नॉर्मल इनकम है या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, उस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर दो, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट कर लो, स्टेप 1 आ जाएगा। फिर एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड करके टैक्स कैलकुलेट कर लो, ये आ गया आपका स्टेप 2। स्टेप 1 में स्टेप 2 के आंसर को माइनस कर दो, जो टैक्स आएगा वो आपकी टैक्स इनकम टैक्स हो जाएगा। अब उस इनकम टैक्स पर आप सेस ऐड कर दो 100 रुपीज का या 4% का, ठीक। तो जो अमाउंट निकल कर आएगा सेस के बाद, ये आपका होगा टैक्स लायबिलिटी, ये आपको टैक्स पे करना, ठीक है। अब सर देखो तो जो इसका 2600 आया है, सर जो 2600 आया है उसको हम लोग ऐड किए, मतलब 100 रुपीज। हाँ, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाओ तो टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगा है सेस, उसको जोड़ेंगे ना भाई, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनकम टैक्स को आप बोलोगे कि सर आपने तो एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स लगा दिया, तो इनकम टैक्स बोलेगा कहाँ लगाया भैया? एग्रीकल्चरल इनकम कितनी? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट किया है 5%, इस टैक्स को क्या कर दिया है यहाँ पे माइनस कर दिया, तो इनकम टैक्स बोलेगा कि हमने टैक्स कैलकुलेट करवाया और आपसे डिडक्ट भी करवा लिया, है ना। एग्रीकल्चरल इनकम पर तो टैक्स लगा ही नहीं, लेकिन जो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ना, इस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर आपसे ज्यादा टैक्स वसूल लिया। मान लो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है और उसको आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं करोगे, तो आप इनकम टैक्स को कितना इनकम बताओगे अपना? 3 लाख रुपए,
और यदि आपकी सिर्फ 3 लाख पर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 2.5 लाख तो कुछ नहीं, 2.5 लाख के ऊपर कितना? 50,000। उस 50,000 का 5%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोइंसिडेंटली सेम आ जा रहा है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में मैं बताऊंगा, ठीक है। उसमें हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इनकम टैक्स आपकी जो नॉर्मल इनकम है उस पर ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा और इसे हम कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल इंटीग्रेशन। इसमें कुछ चीजें आपको बतानी है कि पार्शियल इंटीग्रेशन कब किया जाएगा, इस तरह से कैलकुलेशन कब किया जाएगा। 3 कंडीशन है, ठीक है, कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम साल भर की 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, और आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम होनी चाहिए, और एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ भी आपकी कोई दूसरी इनकम होनी चाहिए, है ना, तब जाकर ये पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये 3 जो कंडीशन है वो कल मैं लिखवा दूंगा, और 2-3 और एग्जांपल हम लेंगे जहां पर हमको क्लियरली पता चलेगा कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर ज्यादा टैक्स वसूल लिया जाता है एग्रीकल्चरल इनकम को इंटीग्रेट करके। आप पर एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन जो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है उस पर ज्यादा टैक्स वसूल लिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर, जो एग्जाम्शन एंड डिडक्शन करके जो टॉपिक है उसका बुक नोट्स नहीं दिया है ना उसमें पीडीएफ में? एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, हाँ, ये बुक, उसका जो बुक का जो पीडीएफ है वो मैं अभी शेयर नहीं किया, ठीक है, वो बहुत सारा यस है। सर। एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो चैप्टर है वो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम सारे चैप्टर के साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर में हमको सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, पीजीबीपी में, आईओएस में अलग अलग डिडक्शन और एग्जेम्पशन देखने को मिलेंगे, है ना। तो हम सारे चैप्टर के साथ उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।